बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 क्लास। आज हम अपना जनरल साइंस का जनवरी प्लान 2021 स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 14, अवर अर्थ एंड इट्स नेबर्स। ठीक है, हमारी ज़मीन और उसके हमसाए यानी उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो सन है, मून है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का काम करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर की जो रीडिंग है वो आपका होमवर्क है, यानी रीडिंग जो है वो आप लोगों ने घर पर खुद से करनी है। और इसके साथ साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है। ऑब्जेक्टिव के पेजेस जो हैं वो मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं। पेज नंबर 104, 106 और 107, ये वाले पेजेस आप लोगों ने घर पर रीडिंग करने के बाद इसको खुद से करना है। और मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव स्टार्ट करवाने लगी हूँ। सब्जेक्टिव की हम हेडिंग देंगे और सबसे पहले हम उसमें करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग मैं यहाँ पर दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की शेप जो है वो क्या है? द शेप ऑफ द अर्थ is sphere. It looks like a big flat ground. कहते हैं अर्थ की जो शेप है वो स्फेयर की तरह यानी गोल है, और वो क्या लगता है? इट लुक्स लाइक अ बिग फ्लैट ग्राउंड, और एक बड़ी फ्लैट किस्म की ग्राउंड जो है ना वो अर्थ लगती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन जो है वो क्या होता है? आंसर, द स्टार्स form various patterns in the sky. These patterns are called constellation. कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? द स्टार्स फॉर्म वेरियस पैटर्न्स इन द स्काई। वो कहते हैं जो स्टार्स होते हैं, तारे जो होते हैं, वो स्काई के ऊपर आसमान में मुख्तलिफ किस्म के खाके से बना लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स बना लेते हैं। दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, और इन पैटर्न्स को, इन खाकों को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट few sentences about moon। मून के बारे में, चांद के बारे में कुछ सेंटेंसेस आप लोगों ने लिखने हैं। आंसर, द मून इज अ heavenly object that moves around the earth. It is also called Earth's natural satellite.
the moon does not have its own light. द मून इज़ अ हेवनली ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द अर्थ। वो कहते हैं कि मून जो होता है वो अर्थ के गिर्द घूमता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, और इसको जो है वो अर्थ का कुदरती सैटेलाइट भी कहा जाता है। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, कि मून की जो है वो अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की हेडिंग देनी है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। कि सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं उन सब के आपने नाम लिखने हैं। द नेम ऑफ ऑल द प्लैनेट्स आर फॉलोइंग। Okay, number 1, Mercury. Number 2, Venus. Number 3, Earth. Number 4, Mars. Number 5, Jupiter. Number 6, Saturn. Number 7, Uranus. Number 8, नेपच्यून। ठीक है, इन सारे प्लैनेट्स के नेम हैं। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम आगे सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द difference between rotation and revolution। रोटेशन और रेवोल्यूशन का आपने डिफरेंस बताना है। तो हम लोगों ने डिफरेंस बताने के लिए क्या करना है, जब हम किसी चीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं या उसके अंदर डिफरेंस बताते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक तरफ हम एक चीज़ की हेडिंग देते हैं, यानी हमने एक तरफ क्या करनी है, रोटेशन की हेडिंग देनी है, बीच में हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और दूसरी साइड पे हमने रेवोल्यूशन की हेडिंग दे देनी है। ठीक है, आप लोगों ने भी अपनी कॉपीज़ के ऊपर इसी तरह से दोनों का डिफरेंस बताना है। ठीक है, हेडिंग देने के बाद पहले रोटेशन लिखते हैं। द अर्थ स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस मूवमेंट is called rotation। ठीक है, रोटेशन हम लोगों ने लिख लिया। अब हम रेवोल्यूशन लिखते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ
around the sun is called revolution। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है, रोटेशन क्या होता है, द अर्थ स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो कहते हैं कि अर्थ जो घूमती है एंटी क्लॉकवाइज या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज एक होता है क्लॉकवाइज जो घड़ी के मुताबिक चलना होता है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी जो घड़ी 12 से 1 फिर 2 फिर 3 पे जाती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि पीछे आना, ठीक है, उल्टी जिसको कहते हैं हम घड़ी चला दें अगर 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9, हम उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, द अर्थ स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और कहते हैं जो अर्थ घूमती है, स्पिन्स का क्या मतलब है, घूमती है एंटी क्लॉकवाइज या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। उसकी जो ये मूवमेंट है, उसकी जो ये हरकत है, उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। रेवोल्यूशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और कहते हैं अर्थ जो सन के इर्द गिर्द उसकी मूवमेंट है, यानी सन के इर्द गिर्द जो वो चक्कर काटती है, उसकी उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं, हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपने अच्छी तरह से इसको लर्न करना है और कॉपी पे भी नोट डाउन करना है। अल्लाह हाफिज़।